अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में बुद्धि एक लक्ष्य पर टिकती है। जो लोग असमझदार होते हैं और उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, उनकी बुद्धि अलग अलग दिशाओं में भटकती रहती है। जो लोग विषयों की इच्छाओं से भरे होते हैं, जो वेदों के शब्द को सिर्फ स्वर्ग पाने का रास्ता समझते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से आगे कुछ नहीं है, वो लोग ज्ञानी नहीं होते। ऐसे लोग सुंदर शब्दों में बहुत सारे यज्ञ और कर्मकांड का प्रचार करते हैं जो सुख और शक्ति प्राप्त करने के लिए होते हैं, पर इनके फल सिर्फ पुनर्जन्म और भोग तक सीमित रहते हैं। जो लोग ऐसे सुख शक्ति में अटके रहते हैं, उनकी बुद्धि एकाग्र होकर भगवान में स्थिर नहीं होती। अर्जुन, वेद ज्यादातर 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विकास और भोग के तरीकों को बताते हैं। तुम इन भोगों से ऊपर उठ जाओ, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से परे हो जाओ, भगवान में स्थिर रहो, अपनी इच्छाओं के बंधन से मुक्त और आत्मसंयमी बनो। जैसे एक ब्रह्मज्ञानी को वेदों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक व्यक्ति को समुद्र के किनारे खड़े होकर एक छोटे से तालाब की, वही स्थिति ज्ञानी की होती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, पर उसके फल पर कभी नहीं। तुम अपने कर्म के फल के कारण ना बनो और कर्म ना करने में भी मत अटको। अर्जुन, अपने कर्तव्य को योग में स्थित होकर करो, बिना मोह के और सफलता असफलता दोनों में एक समान भाव से। यही समान भाव ही योग कहलाता है। स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म इस योग से बहुत नीचा है। इसलिए अर्जुन, तुम योग में समत्व भाव में शरण लो। जो अपने कर्म के फल के पीछे भागते हैं, वो दुखी और दरिद्र होते हैं। जो व्यक्ति समान भाव में स्थिर हो जाता है, वो इस जन्म में ही पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है। इसलिए अर्जुन, तुम हमेशा इस योग की साधना करो। कर्म करने की असली कला ही योग है। जो इंसान योग में स्थित होकर कर्म करता है, वही असली कुशल है। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको यह वीडियो, और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं।